जी शुक्रिया। अब तक जो कुछ हम लोगों ने सुना है कुरान के बारे में, दुआ के बारे में लिखा है, और मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब कुरान ने साफ साफ कह दिया कि लाइसा लिल इल्ला मा सा, मेहनत के बगैर इंसान को कुछ नहीं मिल सकता है। और कुरान ने मिसाल भी दिया है अल्लाह ताला ने, एक आदमी प्यासा है, वो दरिया के किनारे बैठा हुआ है, पानी मांग रहा है, तो वो पानी तो ज़िंदगी भर उसके मुंह में नहीं आएगा, वो उसको खूब उठा के पीना पड़ेगा। मगर हकीकत जो हम लोगों ने सीखा है या सुना है, देख रहे हैं, हर चीज़ के लिए हम दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला से। और जिन लोगों से हम लोगों ने दीन सीखा है, दीन इस्लाम के बारे में, वो हम लोग यही सीखा है कि कोई भी मुसीबत है अल्लाह से दुआ मांगो। मगर दुआ पूरा कैसे होता है किसी ने देखा भी नहीं। अब गैर मुस्लिम जो है, हिंदुओं को देखिए, वो लोग भी पूजा करते हैं, वो कहते हैं कि हमारी दुआ कबूल होता है, फलाना मंदिर में जाके मांगो तो पूरा होता है, और मिसाल भी देते हैं वो लोग, अखबार में लिखते हैं कि फलाना उसका दुआ कबूल हुआ है। हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि फलाना मज़ार में जाके दुआ किया, मेरे बेटा और तो औलाद पैदा हुआ। तो इसका मतलब ये हकीकत जो है वो कुरान के साथ काफ़ी डिफरेंस है हम लोग का। मगर अगर हम कुरान की तरफ देखें तो वही आता है कि अल्लाह ताला ने कहा कि मेरे कानून के लिहाज से काम करो, अमल करो, तो तुमको जो भी तुम मांगते हो मिलेगा। मगर कहता है कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में कि तुम्हारे तमन्ना जो दुआएं हैं वो मेरे कानून के लिहाज से होना चाहिए। ये नहीं कि तुम अपने मर्जी से दुआ मांगो, मेरे कानून के लिहाज से वो दुआ होना चाहिए। और मा तशाउना इल्ला मा यशाअल्लाह, वही मांगो जो अल्लाह तुमका चाहता है कि तुम मांगो। तो हमारी दुआ वो कानून के लिहाज से होना चाहिए, और उस कानून के लिहाज से भी अमल भी करना चाहिए। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के मिसाल है, मैं आपको इसमें शायद आरिफ साहब ने मिस कर गया है। मूसा अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वक्तुब लना फी हाज़िहि दुनिया हसनता और फिल आखिरत, जैसे हम लोग भी कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। तो अल्लाह ताला देखिए उस दुआ पे क्या कहता है, फसतक्तुहुमा, ठीक है हम लिख देंगे तुम लोगों के लिए। किसके लिए? लिल्लज़ीना यत्तक़ूना, जो तकवा है वो मुत्तक़ी लिए करेंगे, यतूना ज़कात वल्लज़ीना बिआयातिना युमिनून। देखिए आखिर में कहेगी कि मेरे कानून के जो ऊपर ईमान लाएंगे उनकी दुआ कबूल करेंगे, उनके लिए लिख देंगे। तो ये तो मिसाल अल्लाह ताला ने कुरान में दिया हुआ है। और इसी तरह हमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कहा कि आप ऐलान कर दीजिए कि मैं सिर्फ एक अल्लाह को पुकारता हूँ। इससे पुकारने का मतलब उनके कानून के लिहाज से मैं अमल करता हूँ, इसलिए मेरा दुआ कबूल होता है। तो ये मुख्तसर मुझे यही पता चलता है कि हम लोग अगर जो भी दुआ करें वो अल्लाह के अहकाम के मुताबिक होना चाहिए, और उस लिहाज से हम लोग को अमल भी करना चाहिए। बस दुआ उस लिहाज से कबूल होता है। बाकी अब आप लोग भी कुछ चाहिए जी कंटिन्यू कीजिए। जिस तरह आरिफ साहब ने माशाल्लाह